उनसे चर्चा करना, उनको समझना, सबके पास तो नहीं जा पाता हूं। तो मेरे को किसी ने सलाह दी कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप दो व्यवस्था है, उसमें से एक में अपनी भूमिका निभा सकते हो। एक तो यथास्थिति स्टेटस को, उस स्टेटस को के अंदर आप लोगों के पास हिस्सेदारी भी रहेगी, आपको पूरी की पूरी व्यवस्था आपको ताहीद भी करेगी, सहयोग भी करेगी। और आप यथास्थिति या स्टेटस को में नहीं रहोगे तो आपके रेजिस्टेंस आएगा। मेरे बहुत निकट के शुभचिंतक थे, उन्होंने बहुत गहराई से समझाया। सबसे बड़ा सहयोग रहता है कि आपको कोई अच्छे ढंग से सलाह देती। वैचारिक तौर पर सहमति असहमति अलग बात है। मेरे को सबसे ज़्यादा अगर लिबरल किसी ने बनाया तो उनका नाम गोविंदाचार्य जी। वो पूरे के पूरे अपनी अपनी विचारधारा थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जोधपुर में वो प्रभारी रहा करते थे। पर जैसे जैसे मैं उनसे चर्चा करी तो मुझे लिबरल जो मेरी विचारधारा है उसके अंदर मैं ज़्यादा विश्वास करने लगा और मैं आज वहीं खड़ा हूँ। तो ये स्टेटस को और परिवर्तन के अंदर जो संघर्ष है वही मूल संघर्ष है। अगर इसको हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग धरातल को समझेंगे और अपना जो पक्ष है, क्योंकि हर किसी को पक्ष में रहना पड़ेगा, कोई भी निष्पक्ष नहीं रह सकता है। ये सिद्धांतिक तौर पर हम लोग बात करते हैं निष्पक्ष थे, तो या तो आप स्टेटस को में रहोगे या आप उस व्यवस्था के अंदर स्टेटस को की व्यवस्था के अंदर असहमति दिखोगे। तो जो आप जमीनी स्तर के ऊपर आपको अवसर मिला, यह अवसर क्यों मिला? एक वक्त था, अथॉरिटी थी। सुबह सबसे पहले इंतजार होता था अखबार का कि अखबार आएगा और हमारी दिनचर्या शुरू होगी। अखबार हमको के माध्यम से जो हमारी समझ बनेगी वो पूरी दिन उस समझ को लेकर और अपना वो दिन हम लोग निकालेंगे। राजस्थान का कोई भी पाठक राजस्थान पत्रिका के बिना अपना दिन शुरू करने की सोच भी नहीं सकता था। व्यवस्था में परिवर्तन हुआ राजस्थान पत्रिका के साथ। जब मैं छात्र था तो राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवज्योति, ये दो राज्य स्तर के अंदर अखबार हुआ करते थे। फिर राजस्थान की परिस्थिति ऐसी बनी, वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, दैनिक भास्कर आया। वो दैनिक भास्कर आने का क्या कारण था वो भी आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। और उसको वो यथास्थिति स्टेटस को के संदर्भ में अगर उसका आकलन करोगे तो आपको मीडिया के अंदर परिवर्तन, आपको फिर वहां से शुरू हुआ वह सफर। आज हम लोग अखबार की जगह टीवी और टीवी की जगह अब आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप पत्रकारिता कर रहे हो। हमारे यहाँ जो व्यूअर्स है टीवी के, अखबार के पाठक है, और आप लोगों की तुलना करें आंकड़ों में, क्योंकि आंकड़े सच्चाई बोल लेते हैं, तो सब चीज़ आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगी। कि बाड़मेर भी अगर ले ले तो बाड़मेर के अंदर अखबारों का सर्कुलेशन कितना है, टीवी कितने लोग देख रहे हैं, और हमारे यहाँ फोन के माध्यम से कितने लोग जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं इसमें। क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ देते हैं। अब आने वाले समय के अंदर हम लोगों के पास क्या स्किल रहनी चाहिए? आज विज्ञान ने ये स्थितियां पैदा कर ली है कि टूल और टेक्नोलॉजी सबको लिए उपलब्ध करा दी। अब पहले तो अपना जो बौद्धिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, उसके कारण आपके पास अतिरिक्त अवसर थे। वो अवसर आज के समय में सबको मिल गए, टूल और टेक्नोलॉजी। तो क्या चाहिए अब आपको? वो स्किल्स चाहिए। आने वाले समय के अंदर ऐसे कोर्सेज होंगे। राजस्थान में तो हायर एजुकेशन है ही नहीं,
जहां भी हायर एजुकेशन संस्थाएं होगी वहां ऐसे कोर्सेज चलेंगे कि सवाल पूछने के स्किल्स आपको, अगर आप अच्छे ढंग से सवाल पूछ लोगे तो आपको सबसे अच्छे ढंग से जानकारी मिल जाएगी और अच्छे ढंग से आप उस स्किल्स के माध्यम से आप आगे बढ़ सकोगे। पहले वाले सेशन में यही थी कि उससे सवाल किया गया कि मुझे इस तरह से बताओ, सवाल अगर करते अपन एआई को कि मुझे उस गाड़ी के अंदर उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उस जगह की पृष्ठभूमि अगर हम उसमें करते तो अपने आप ही हमको एआई उस तरह का छवि हम लोगों के सामने रख देता। अभी मैं बैठा था, मेरे साथ मेरे मित्र मनीष दांडिया जी थे और एक और व्यक्ति आए हुए थे, तो संख्या की बात चली कि अगर संख्या होगा तो उसके अनुपात में हिस्सेदारी, भागीदारी और ताकत बढ़ेगी। तो मेरे जहन में सवाल आया कि एशिया के अंदर जूस यहूदी कितने प्रतिशत है। तो मैंने मेरा फोन उठाया और उसमें देखा 0.13%। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? 32% इस्लाम का अनुसरण करने में, 32% और 0.13। और आज हम लोग जो स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं, क्या संख्या अनुपातिक तौर के ऊपर कई मायने रख रही है? क्या हो रहा वो भी मायने, हकीकत है वो भी मायने रख रही है। पूरा दुनिया सुन सी है। हॉलोकॉस्ट की बात करते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं, उदाहरण कर रहे हैं, पर गाजा की कोई नहीं कर रहा है क्योंकि सब अपनी दुनिया में, अपने खुद के दुनिया के अंदर लगे हुए हैं। परसों रात को मैं जयपुर आया तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। एक यहूदी जर्मनी से अमेरिका आया, माँ की सिटीजनशिप मिली और उसको आर्मी में काम करने का अवसर मिला, तो उसकी ड्यूटी लगी एक कैंप के अंदर। वो कैंप में गया था, उसको कोई कैंप या जेल नजर नहीं आई, एक बड़ा सुविधाजनक प्रीमिसेस नजर आया। प्री वर्ल्ड वार सेकेंड और पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड में चीजें बहुत बदल गई। जर्मनी से जो रॉकेट साइंस के इंजीनियर थे उनको वहां लाकर और रखा गया, और वो पूरी कहानी उन्होंने ये बताई। जो भी माइंड था, ब्रिलियंसी थी, अमेरिका ने उनको अपनाकर उनके माध्यम से अमेरिका, खुद अमेरिका बना। इसको हमको समझना पड़ेगा। आपके पास योग्यता होगा तो आपको कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। हर कोई आपकी योग्यता को आपके अपने साथ में शामिल करने का प्रयास करेगा। इस माध्यम से मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं, बहुत बड़ा योगदान कर सकते हो। बाड़मेर में हमारे एक गरीब भील परिवार के यहाँ ऐसी परिस्थिति हुई, और आप इस हॉल में बैठे में एक व्यक्ति ने उसके आर्थिक मदद के लिए एक मुहिम शुरू करी और समाज ने उसका सहयोग किया, और आशा के अनुरूप नहीं किया, आशा से बहुत अधिक किया। तो ये आपको फैसला लेना पड़ेगा कि ये आपको पास जो स्किल है, आपके पास जो अवसर है, इसको समाज में आप किस तरह से, हम लोग सब कोशिश करेंगे कि आप हमारे पक्ष के अंदर बाइस रहो। एक ये मानव प्रवृत्ति रहती है कि हर किसी की इच्छा रहती है कि जो उसकी विचारधारा है, जो खुद है, व्यक्ति है, उसका संगठन है, उसके प्रति जुड़ाव रहे, सबका जुड़ाव रहे। पर ये आपको निर्णय करना है कि आपको बाइस रहना है या निष्पक्ष रहना है। वीरेंद्र जी बाड़मेर परिवार के कई यहाँ लोग हैं, उनसे किसी से व्यक्तिगत आप पूछ लो, कभी भी मैंने उनसे ये गुजारिश नहीं की कि आप मेरे पक्ष में रहो, मेरे संगठन के पक्ष में रहो। हर बाड़मेर परिवार के जो जर्नलिस्ट हैं उनको मैं यही कहता हूं कि आप निष्पक्ष रहो। निष्पक्ष रहोगे जब जाकर ये आपकी एक अथॉरिटी बनेगी, क्योंकि अंत के अंदर आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी से ज़्यादा आपका जो तथाकथित आगे बढ़ना, क्योंकि समाज ने हम लोगों को सफलता के दो बड़े सरल से पैमाने
कि पद और संसाधन उसके अनुपात के अंदर ही सफलता करी है, पर वो सफलता नहीं है। सफलता आपकी है कि आपके अथॉरिटी कितनी कमाते हो, ये अलग अलग ही शब्द है। वो आप निष्पक्ष तौर के ऊपर अपना काम करोगे तो चाहे आप कितना भी किसी के विरोध में क्यों नहीं लिख रहे हो, विरोध में क्यों नहीं कर रहे हो, पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अपने आप को निष्पक्ष रखना। मेरा मानना कि आज समाज के अंदर सबसे अगर कठिनतम काम है अपने आप को निष्पक्ष रखना, क्योंकि जहां कहीं भी टकराव होगा उस टकराव के अंदर आपको सबसे ज्यादा रजिस्टर किया जाएगा। मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो मुझे मेरे साथ वालों ने यही बात करी कि साहब 2016 के अंदर तो बाड़मेर वो दिल्ली वाले कहते थे हम जानते ही नहीं थे, पर 2024 के अंदर वो 2024 में से बाड़मेर में क्या हुआ, 2009 से 14 के अंदर प्रति व्यक्ति औसतन आई बाड़मेर के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ी, पर उसको दिल्ली ने रजिस्टर नहीं किया, उसको समाज ने रजिस्टर नहीं किया। आज इजराइल मॉडल जो कह रहे हैं वाटर कंजर्वेशन का, बाड़मेर में नरेगा के माध्यम से 3 लाख टाके, एक टाका 50,000 लीटर पानी का, उसका संग्रह हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है। इजराइल मॉडल से बहुत बेहतर बाड़मेर का मॉडल है, ये थार का मॉडल है, पर उसकी चर्चा नहीं हो रही। प्रति व्यक्ति औसतन आय की भी चर्चा नहीं होगी, उसकी भी चर्चा नहीं होगी। मैं 2 दिन पहले जो मैंने हाउस में का कोचिंग संस्था का जो अल्टरनेटिव मॉडल है उसकी भी चर्चा नहीं होगी। चर्चा किसकी होगी? टकराव की होगी। जब टकराव होगा वो अपने आप ही समाज उसके तरफ अपनी प्राथमिकता से देखता है तो वहाँ कुछ न कुछ आपके व्यूअर्स भी बढ़ते हैं। इसलिए एक तरफ तो आपके उस टकराव के अंदर अपने आप को दिखाने का अवसर है और एक तरफ आपको अपनी अथॉरिटी। पिछले दिनों बाड़मेर में थार में 2 घटना हुई, एक जगह 2 पक्ष में हत्या हुई, वहां टकराव नजर आया तो बहुत उसके अंदर सोशल मीडिया में करोड़ों व्यूअरशिप मिली। माई बालोतरा के अंदर गायों को एसिड डालकर 2 गाय खत्म हो गए, कई गाय को घाव हुआ। वो खबर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी स्तर पर नहीं आई, क्योंकि वहां विवाद नहीं हुआ, टकराव नहीं हुआ। अगर वहीं विवाद और टकराव की स्थिति होती तो वो इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बड़ी व्यूअरशिप मिलती। तो ये जो टकराव और विवाद जो खींच रहा है, जिसके माध्यम से आप लोगों को व्यूअरशिप मिल रही है, ये आप लोगों की मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें आप नहीं जाओगे, अगर व्यूअर्स नहीं होगे तो वो सच्चाई भी कहां से बताओगे। पर जो दूसरा पक्ष है जहां से आप अथॉरिटी, क्योंकि आज विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज है, विश्वसनीयता, और हर संस्था के अंदर आज सबसे बड़ी चुनौती यही है। जो सबसे पवित्र अगर संस्था अपन लोग मानते हैं परिवार, एक सर्वे हुआ है पिछले 10 वर्षों के अंदर जो विवाह हुए हैं देश के अंदर, 75% पति और पत्नी के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट, अंग्रेजी में था ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी। जो सबसे पवित्र जो संस्था उसमें ये स्थिति है, तो विश्वसनीयता अपने आप में एक बहुत अलग स्किल है। तो मैं परिवार के तौर पर राजस्थान के आप सब लोग, तो मेरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप स्किल डेवलप करो। टूल और टेक्नोलॉजी की आप किसी के मोहताज नहीं हो। अब समय बदल गया है। एक वक्त था जब इंसान इंसान को चलाता था, फिर वक्त आया इंसान टेक्नोलॉजी को चला रहा था, अब वक्त आ गया है कि टेक्नोलॉजी इंसान को चला रही। वो शुरू हो चुका है। उमा शंकर जी के और मेरे चर्चा में थोड़ा सा हम दोनों के बीच में ये असहमति थी। तो अब जो वक्त आ चुका है इसको समझो, और इसके ऊपर इन परिस्थिति समय के ऊपर अगर आपको सवारी करनी है तो आप स्किल्ड होंगे, जब भी आप लोग कर पाओगे। अब आपको किसी के पास मोहताज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो आपको कोई प्लेटफॉर्म दे। बड़े मीडिया हाउसेज ने भी जब अवसर नहीं दिया, उसके बावजूद भी आज हम लोग देख रहे हैं कि इस जो मोबाइल, उमाशंकर जी जैसे मुझे दिखे, ये मोबाइल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैंने उस समय का पावर्ड बाय सैमसंग, तो उमाशंकर जी ने कहा वो बाद में जब हम लोगों ने मोबाइल के माध्यम से बड़े कैमरे की जगह मोबाइल लेकर आई, उसकी शुरुआत हुई, फिर उनको अवसर दिखा
कि इसके माध्यम से हमारी खुद की मार्केटिंग होगी सैमसंग की। जब उन्होंने ये स्लोगन दिया, वो खबरों के बीच में एनडीटीवी, आजकल तो मैं पिछले 15-20 सालों से टीवी देख ही नहीं रहा हूँ। तो पहले जब हम टीवी देखते थे, जब ये आता था पावर्ड बाई सैमसंग, तो वो वक्त धीमे 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 बदलता गया। अब सब कुछ अपने मोबाइल पर आ गया। तो इस मोबाइल को, इस वक्त को समझो। एआई, अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एक अच्छे जर्नलिस्ट है भोपाल के, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। पीढ़ियों से हम लोग दिया करते थे, अब थोड़ा समय बदल गया, सब चीज़। मेरे कपड़े भी मेरे ब्राह्मण मित्र मुझे गिफ्ट देते हैं। चुनाव भी उन लोगों का सहयोग है। सतीश जी, आपका तो पता नहीं, मेरे को तो बहुत आर्थिक, जो हमारे यहाँ जो मेरे मित्र हैं चारण, जिन पर सरस्वती की सबसे ज़्यादा मेहरबानी है, मारवाड़ के अंदर अगर सबसे स्किलफुल है, अगर पत्रकारिता के पैमाने के अंदर जो है हमारे, बाकी राजस्थान में, देश में उनकी संख्या नहीं, पर बहुत स्किलफुल है। जो उनका अध्ययन है, तर्क है, वो। तो उन्होंने किताब दी बैक स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिक्स के अंदर ये प्रोफेशनलिज्म, ये प्रोफेशनल कैसे पॉलिटिक्स को पीछे से ड्राइव कर रहे हैं। तो वैसे ही अब आप लोगों का जर्नलिज्म को भी बैक स्टेज, क्योंकि अब आप लोगों का ये कैमरा प्रोडक्शन हाउस ही ये है, न्यूज रूम भी आप लोगों, प्रोडक्शन हाउस की जरूरत नहीं है, न्यूज रूम की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप खुद और आपका कैमरा है। तो ये समय बदल रहा है। इससे अगला समय क्या आएगा? अगला समय जो मुझे किसी ने बताया है कि ये बड़े जो सर्च इंजन है गूगल जैसे, वो हर किसी को अवसर देंगे और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म करेंगे। नेशनल वाइड वेरिफिकेशन के लिए एक खुद का व्यवस्था करेंगे, राज्यवार करेंगे, जिले में करेंगे कि जो आप न्यूज़ अपलोड कर रहे हो वो सही है या नहीं है, उनके जो पैरामीटर्स है उसके अंदर। तो ये आने वाले समय